सेंटर। स्पेशल एजुकेशन सेंटर का मतलब ये नहीं कि वो कोई अलग डिफरेंट सेंटर है, कोई डिफरेंट चीज़ है। ये सिर्फ स्पेशली बच्चों के लिए है, जिसमें 14 कैटेगरी के स्पेशल बच्चों को यहाँ ट्रीट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उनको तौर तरीके सिखाए जाएंगे। और मेरे यहाँ एडमिशन ओपन चल रहे हैं। यहाँ मेरे एडमिशन की सीमा नहीं है कि भाई अप्रैल में एडमिशन होगा, जुलाई में एडमिशन होगा। मेरे एडमिशन जनवरी से दिसंबर तक इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चल रहे हैं। अब आपको इसका एक सिंपल लॉजिक में समझाना चाहता हूँ। एक तो होता है स्कूल, एक होता है कॉलेज, एक होता है इंस्टीट्यूट। मेरा है सेंटर। मैं आपको बताता हूँ, स्कूल में 100 बच्चों को सब पढ़ाया जाता है और 100 बच्चों को सिखाया जाता है। इंस्टीट्यूट में वो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। और कॉलेज लाइफ तो बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे। देखो, स्पेशल बच्चे में ऑटिज़म भी आता है, स्पीच थेरेपी वाला भी आता है, योगा थेरेपी वाला भी आता है। मतलब काफ़ी स्पेशलिस्ट वाले बच्चे हैं। एक्सप्लेन करूँगा आपको, अगली वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा हम किस प्रकार उन बच्चों को ट्रीट करेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको कि मेरे यहाँ एडमिशन चल रहे हैं स्पेशल बच्चों की, जहाँ रहना, खाना और उसकी सुविधाएँ वो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। ये कोई एनजीओ से कंक्लूड नहीं है या कोई गवर्नमेंट संस्था या गवर्नमेंट मुझे फंड दे रही है, उससे नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के भविष्य के लिए एक प्राइवेटाइजेशन मैंने सेंटर खोला है। जैसे यहाँ पे प्राइवेट कोचिंग होती है, प्राइवेट स्कूल होती है, वैसे ही मैंने प्राइवेट सेंटर खोला है। क्योंकि काफ़ी माता पिताओं की डिमांड थी कि हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सरकारी चीज़ों का मुआवजा लेते हैं, पर हमारे बच्चे सक्षम नहीं है, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, कमज़ोर हैं। उनको बताइए आगे कैसे बढ़वाएं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये इंस्टीट्यूट सिर्फ हमने इसी चीज़ के लिए खोला है। इन बच्चों को हम बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन सीख देंगे। हमारे पास फैकल्टी हैं, दोनों की दोनों RCI मान्यता प्राप्त फैकल्टी हैं। हमने कोई फर्जी फैकल्टी वाले बच्चे नहीं ले रखे कि लो भाई पढ़ाओ या उनको ये करो वो करो, बच्चों को ज्ञान मत दो, पैसे लूट लो और जाओ जयराम जी हो गया काम। ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखने वाला वो है, ज्ञान देने वाले हम हैं। हम बुरा करेंगे, हम बच्चों के साथ बदसलूक करेंगे तो वो देखेगा मैं। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, बच्चों की पर डे की एक्टिविटी माता पिता को शेयर की जाएगी। ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उनको पर डे एक्टिविटी जो बच्चों की है उनको ग्रुप के माध्यम से शेयर की जाएगी माता पिताओं के पास। आप लोगों को पता क्या करना है? आप लोगों को ये करना है कि जो हम यहाँ सिखाएँ, जो हम बच्चों को यहाँ सिखाएँ या जो बच्चों को हम ये नॉलेज दें, तो उसको आपको घर पे सिखाना है। पता है इससे क्या होगा? इससे वो बच्चा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे अब ऑटिज़म वाला बच्चा ले लो आप एक, जैसे ऑटिज़म वाला बच्चा होता है जिसकी एज होती है 30 साल एज होती है उस बच्चे की, और उसका दिमाग होता है 2-2.5 साल का। एक मोटे तौर पे समझा रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हम किस कैटेगरी के बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाते हैं। ऑटिज़म वाला बच्चा है, अब हमारे लिए फीमेल टीचर भी अलग है उसके लिए और मेल टीचर भी अलग है। भाई कोई जैसे मेल हुआ तो उसको मेल टीचर ही पढ़ाएगा, फीमेल हुआ तो उसको फीमेल टीचर पढ़ाएगी। ये ध्यान रखना। देखो, मैं दो पहलू में समझाना चाहूँगा। आज का जो कलयुग, आज का जो ज़माना है ना, अब मैं ऑटिज़म वाला बच्चा जानते हो कि किस टाइम में 2 साल 2.5 साल का दिमाग हो तो क्या हरकत 30 साल की 30 साल का बच्चा क्या हरकत कर सकता है। ऐसे मान सपोज चलो हम फीमेल ही ले लेते हैं, 30 साल की फीमेल है, 2 साल का दिमाग है, कब क्या हरकत कर दे कोई पता। उसको जेंट्स टीचर पढ़ाएगा तो उसके साथ क्या बदसलूकी होगी उसका अंदाज़ा वो ऑटिज़म वाला बच्चा भी नहीं लगा सकता, हम भी नहीं लगा सकते। तो इसी चीज़ को निगरानी में रखते हुए हमने सिर्फ फीमेल टीचर ही उसके लिए नियुक्त किया है। ऑटिज़म वाले बच्चे के लिए स्पेशली ये ऑटिज़म क्या सारी स्पेशली बच्चों के लिए ये रियायत बरती जाएगी तो फीमेल ओनली फीमेल टीचर पढ़ाएगी, मेल को ओनली मेल टीचर पढ़ाएगा। हाँ, थेरेपी होती है, इनको जो थेरेपी दी जाती है वो कंक्लूड है, दोनों में से कोई भी करा सकता है थेरेपी, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। पर आपके बच्चों की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। आपका बच्चा सीखेगा वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके बच्चे को उस लेवल पे लेके जाऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी है। आप एक बार अपने बच्चों को हमारे इंस्टीट्यूट में छोड़ के देखिए और रिजल्ट देखिए आपका। देखो, मैं आपको यूँ नहीं कह सकता कि देखो बच्चों को मेडिसिन पे तो कम रखो। आजकल क्या है कि मैं देखता हूँ काफ़ी इधर माँ बाप जो होते हैं, मेरा बच्चा यार ऑटिज़म का है तो इसको 90% मेडिसिन पर 10% प्रैक्टिकल पे। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मेडिसिन बंद ही मत करो, पर कुछ जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है ना वो चलाओ। फालतू की मेडिसिन बच्चे के लिए बंद कर दो। बच्चे ऑटिज़म वाला बच्चा, पहले तो एक चीज़ बताता हूँ, उन चीज़ों को समझता नहीं।
कभी उसकी शुगर लेवल बढ़ जाती है, कभी उसकी बीपी लेवल बढ़ जाता है, कभी उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी देखो उसको नहीं पता। हालांकि उम्र उसकी 30 साल की, दिमाग तो 2 साल के बच्चे का काम कर रहा है। ध्यान रखना, पहली बात तो स्पेशल जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के लिए बोझ नहीं होते हैं। भगवान ने दिए हैं वही काफ़ी है कि आज की डेट में तो बच्चे नहीं हो रहे दुनिया के, वही मन्नत मांग मांग के सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, जो तुमको मिला उसी में खुश रहो। भगवान देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक सूत्रों में कहा है कि धरती का जहाँ अंत है ना, धरती खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी, एक सिर्फ काशी नगरी बची रहेगी, महादेव की नगरी वो बची रहेगी। ये भगवानों में, पुराणों में, किताबों में आने वाले जो जो ग्रंथें हैं उन्होंने सुनिश्चित कर दी। तो उस वो चीज़ें पढ़ के हम लोग आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। ये बच्चे गॉड गिफ्टेड है, भगवान के दिए हुए गिफ्ट हैं ये बच्चे। इन बच्चों का भविष्य, ये बच्चे आपके लिए बोझ नहीं, इन बच्चों का भविष्य भी खराब मत करो। कई माता पिता के पास ऐसे बच्चे हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार कम बड़े कब जाए 1% मत सोचो बच्चों के बारे में। हीरे हैं ये, और नॉर्मल बच्चों की बजाय नॉर्मल बच्चे हीरे होते हैं। नॉर्मल बच्चे तो वो हरकतें कर देते हैं जो कोई माता पिता के लिए शर्मसार। देखते हो आप, कांड कर्म भी देखते रहते हो, कोई ज़्यादा बुरी नहीं। अब नॉर्मल बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ आपसे जीने की राह मांगता है, वो आपके लिए बोझ नहीं है, और आप उसे बोझ समझो ही मत। वो बच्चा इतना अच्छा स्ट्रगल कर लेगा ज़िंदगी में, इतना अच्छा स्ट्रगल कर लेगा जो ये नॉर्मल बच्चा होता है ना वो नहीं कर पाएगा। हमारा इंस्टीट्यूट सिवाय स्पेशल एजुकेशन सेंटर सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन देता है जो बच्चे स्पेशली हों। अब स्पेशली बच्चे आपको पता है कौन कौन होते हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। कई माता पिता एनजीओ में बच्चों को दे देते हैं कि एनजीओ वाले अपने आप बच्चों को ले जाएंगे, पढ़ाएंगे। देखो वो बच्चे नहीं सीखते, मैंने खुद ने देखा, वो बच्चे नहीं सीखते। एनजीओ में कितना ही उसको ले जाओ, वो बच्चे 1% नहीं सीखेंगे, क्योंकि मैं मेरा खुद का तजुर्बा कह रहा हूँ। देखो पैसों की भूख है, लक्ष्मी कुबेर को छोड़ के दुनिया में सबको है, पर वो लिमिट की भूख होनी चाहिए। एक भूख होती है हाई फाई। एक मैं आपसे कह दूं कि नहीं आपकी फीस इतनी मांगूंगा, तो अगले बार आप आओगे नहीं मेरे पास, यार ये तो मेरा बच्चा वहीं सही पढ़ रहा है। अरे मैं आपसे सिर्फ फीस उस बच्चे के ऊपर मेहनत करने की ले रहा हूँ। मैं आपको कुछ लाख 2 लाख रुपए नहीं बता रहा, मैं उस बच्चे के जो उसके ऊपर मैं मेहनत करूँगा, जो आपको मैं बच्चा बना के दूंगा, मैं उसकी फ़ीस ले रहा हूँ। आप अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिशन कराइए और हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए छोड़िए। उसको हम पढ़ाएंगे भी और प्लस थेरेपी भी देंगे। पढ़ाना मतलब उसको दिमागी नॉलेज भी देंगे, जो बच्चा दिमागी नॉलेज लेने के सक्षम है उसको दिमागी नॉलेज भी देंगे, जो बच्चा सक्षम नहीं है तो उसको थेरेपी के माध्यम से इसको स्ट्रगल करवाएंगे। और मेरी हर वीडियो में मैं स्पेशली बच्चों के लिए ही आप लोगों से मतलब टिप्पणियाँ किया करूँगा, उनके बारे में ही बताया करूँगा। क्योंकि काफ़ी माँ बाप है ना इन चीज़ों के लिए रहते हैं कि यार हमारे बच्चों के लिए कोई वीडियो नहीं बनती, उनकी बीमारी के ऊपर वीडियो बन जाती है। वो बीमारियाँ नहीं हैं, वो बच्चों की बीमारी हम बढ़ाते हैं। हम उस बच्चे को यार स्ट्रगल करने देते नहीं, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते। यार वो बच्चा कैसे बढ़ेगा आगे, आप ही बताओ। सपोज़ करो कि हमने हमारे ऐसा बच्चा हो गया और हम उसको सोचते हैं समाज में हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी, हम बच्चे को कहाँ ले जाएंगे, इतना खर्चा कहाँ उठाएंगे। अरे यार उस बच्चे को बाहर निकालो, उसको पढ़ने भेजो, उसको शिक्षा सिखाने भेजो, कुछ तो सीखेगा, कुछ तो नॉलेज आएगी उसको। आएगी नहीं आएगी। अब आप अपने बच्चों को घर में ही रखोगे और फिर एनजीओ वाले आते हैं, सरकारी स्कूल वाले आते हैं, सरकारी संस्था वाले उनको दे देते हो, फिर वो 1 2 3 घंटे में आपके घर छोड़ जाते हैं। उससे पूछना कि वो महीनों से वहाँ पढ़ रहा हो, सीखा क्या है वो बच्चा, वो बच्चा सीखा क्या है। उस बच्चे को सिखाना है। कल को आप देखो, कल को मैं भी इस धरती पे नहीं हूँ, कल को माता पिता जब तक है, जब तक उस बच्चे की इज्जत और खैवज है। जिस दिन माता पिता यहाँ नहीं रहेंगे, उस बच्चे की संसार में इज्जत नहीं। उस बच्चे आज की देख स्वार्थी दुनिया, चाहे रिश्तेदार लगा लो, चाहे खुद के भाई बंधु लगा लो, सब स्वार्थी दुनिया है। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दो ताकि आपके जानने के बाद वो बच्चा स्ट्रगल कर सके, अपने आप को इतना स्थायी कर सके कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। वो अपने आप को इतना सक्षम बना ले, सक्षम बना ले इतना कि वो बच्चा आगे बढ़ सके। उस बच्चे को गिराने की मत सोचो यार। तुम्हारे जाने के बाद उस बच्चे का कौन है, कोई नहीं है तुम्हारे जाने के बाद उस बच्चे का। तुम लोग हो जब तक ही वो बच्चा है, तुम्हारे जाने के बाद वो बच्चे का कोई नहीं है। तो उस बच्चे को इतना बनाओ। तुम्हारे उस बच्चे के लिए मैंने शिक्षा खोली है यहाँ पे, मैंने खुद ने शिक्षा खोली है। वो मेरा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा नहीं, वो मेरे बच्चे समझ के मैं उसको वहाँ एडमिशन दूँगा। और आपको पर डे की डेली एक्टिविटी, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, देखो क्या कर रहा है आपका बच्चा, ये कर रहा है। डेली एक्टिविटी, डेली आप बच्चों को भेजो, डेली आप बच्चे को एक्टिविटी देखना।
और आप ये विदिन 1 महीने बाद उस बच्चे को देखना, थोड़ा कुछ बदलाव दिखेगा। आपसे मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा बदल देगा, पर थोड़ा कुछ बदलाव दिखेगा उस बच्चे के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप बच्चे की एडमिशन कराइए। देखो एडमिशन तो हमारे चल ही रहे हैं, काफ़ी बच्चे आ भी रहे हैं, पर आप लोगों के पास क्या है कि जितना प्रचार मैंने पहुँचाना था मैंने पहुँचाया, कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है, वो लोग नॉर्मल समझ रहे हैं यार ऐसे ही कोचिंग सेंटर होगा। मेरा सिर्फ स्पेशल बच्चों का ही कोचिंग सेंटर है। स्पेशली कैटेगरी 14 से 15 कैटेगरीज होती हैं, उन सारे बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा या थेरेपी दूंगा या अदर एक्टिविटीज़ भी सिखाऊँगा। बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना यह है कि मेरे यहाँ आइए, इंस्टीट्यूट को देखिए और एडमिशन करें।